देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजनिवास गुटखा के डिस्ट्रीब्यूटर के डेरा पर आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। बुधवार को राजनिवास गुटखा के डिस्ट्रीब्यूटर के डेरा पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। आयकर विभाग की छापेमारी से गुटखा डिस्ट्रीब्यूटर में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि जिले में आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्यवाही करते हुए छापेमारी की गई है। छापेमारी में विभाग की टीम ने राजनिवास गुटखा के डिस्ट्रीब्यूटर अनिल अग्रवाल के डेरा पर छापेमारी देर रात तक की। मिली जानकारी के अनुसार अनिल अग्रवाल लीलाकांत झा के मकान नाका नंबर 2 स्थित मंसार कॉलोनी के किराए के मकान में रह रहे थे। सुबह से ही चल रही थी आयकर विभाग की छापेमारी। जर्दा, गुटखा और पान मसाला के 3 कारोबारियों के पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा में करीबन 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। करीबन 3 दर्जन वाहनों में पहुंचे अधिकारियों ने चारों जिलों में एक साथ कार्यवाही की। देर रात तक कार्यवाही जारी थी। आयकर की टीम ने काजी मोहम्मद थाना क्षेत्र के माली टोला में कारोबारी प्रदीप कुमार शर्मा, कृष्ण टॉकीज के सामने गली में राकेश अग्रवाल उर्फ बाबू भाई, उनके भाई अनिल अग्रवाल और छोटी कल्याणी में ग्रीन केसरी, दिलीप केसरी के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रीन केसरी से दरभंगा की स्थित ठिकाने से करीबन 20 लाख रुपए कैश मिला है, जिसके पास ब्रांडेड पान मसाला के उत्तर बिहार के CNF है। राजेश अग्रवाल उर्फ बाबू भाई के मुजफ्फरपुर स्थित घर से करीबन 30 लाख कैश मिला है। दोनों भाई राजनिवास पान मसाले के बड़े कारोबारी हैं। अग्रवाल भाइयों की पटना के करबिघा में पान मसाले की दुकान में मिली अकाउंट, बिल बुक आदि दस्तावेजों की छानबीन अभी भी जारी है। इन कारोबारियों पर बहुत दिनों से नजर थी। पान मसाला और जर्दा के सिंडिकेट से तार जुड़े थे। बिना कर दिए नकदी की लेन देन और उसके मूवमेंट का इनपुट मिलने के बाद छापेमारी की गई है। मुहर्रम पर्व 2022 को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर उप विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन समानालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में किया गया। वही इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता सहित कई अन्य पदाधिकारी के साथ साथ दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्यों के साथ साथ दरभंगा जिला शांति समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुहर्रम पर्व वर्ष 2022 को किस तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न किया जाए, इसको लेकर सदस्यों ने बारी बारी से अपनी बातें रखी। मुहर्रम खेल के दौरान जहां जहां बिजली की आवश्यकता है मुहैया कराई जाए एवं पानी की भी व्यवस्था साथ साथ की जाए। जिस किसी सड़क से मुहर्रम का अखाड़ा गुजरेगा, ऐसे सड़कों की मरम्मती करने तथा जहां जहां बिजली का तार नीचा है उस तार को ऊंचा करने का निर्देश दिया गया। मुहर्रम के 8वीं, 9वीं एवं अगस्त को मुहर्रम का 10वीं तारीख पड़ रही है। इस सभी दिनों मुहर्रम का अखाड़ा निकलेगा। मुहर्रम के अखाड़े खिलाड़ियों का रास्ते में कोई दिक्कत न हो, जो आवश्यकता हो तो तमाम मुहैया कराने की और आवश्यकता अनुसार पुलिस बलों की तैनाती जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। 5 नाका जो है किला घाट से 5 नाका पूरे शहर का रस जो है मुहर्रम कमेटी मिलान चौक और एरिया में रहता है। और 5 नाका से लेकर मिलान चौक तक, नीम चौक होते हुए बहुत सारा जो कैमरा आपकी तरफ से लगा हुआ है और नगर निगम की तरफ से वो सारा कैमरा लगभग उसमें बहुत सारा कैमरा खराब है। और उस रस में हम लोगों को अगर निगरानी रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग उस सही कैमरे को बनाने का काम करें। नगर आयुक्त महोदय यहाँ होंगे तो हमारी बात सुन रहे होंगे कि आज से कुछ दिन पहले भी नगर आयुक्त महोदय मौजूद है, उनको भी लगातार हम लोगों ने कंप्लेन किया है कि बहुत सारा कैमरा जो बराबर आंदोलन करते रहे और वो सफल भी हुआ और मुहर्रम कमेटी ने इस पर बड़ा गौर भी किया। हम चाहते हैं कि इस बार भी मुहर्रम कमेटी ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखे ताकि मुहर्रम में कोई अशोभनीय घटना उस अखाड़े में नहीं करे। एक और बात कहेंगे, जो अखाड़े का जो समय निर्धारित है उस समय में वो जुलूस निकाल लें और एक दूसरे के बीच में ऐसा प्रतिस्पर्धा न करें जिससे कि एक अखाड़ा को दूसरे अखाड़े से झंझट हो जाए। और इसमें सेक्रेटरी साहब मुस्तैदी से रखें। 2022 का जोशो खरोश है सर, चूंकि 2 साल हम लोग पूर्ण रूप से स्थगित कर दिए थे खेल को। कोरोना काल को देखते हुए आप लोगों का जो आदेश था उसको पूरा मानते हुए हम लोग 2 साल पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। इस बार थोड़ा जोश है सर। मैं वादा करता हूं कि बहुत जोश के साथ होश में रहकर इस बार भी शांतिपूर्ण ढंग से जिला मुहर्रम कमेटी और मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का काम करेंगे इंशाल्लाह। 10 बजे से 10 बजे 9 तारीख को 10 बजे समापन हो जाएगा सर।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार पर लगे आरोप के खिलाफ आज बड़ी कार्यवाही की गई है। आज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर अखिलेश कुमार को समस्तीपुर के LKBD कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि डॉक्टर अखिलेश कुमार पर छात्रों ने आरोप लगाया था कि हम लोगों को डॉक्टर अखिलेश कुमार रात को फोन कर घर आने की जिद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग अगर घर जाने से मना करते हैं तो परीक्षा में फेल कर देने की धमकी दी जाती है। भाकपा माले जिला कार्यालय पंडासरा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि मोदी सरकार ने मिशन 2024 के तहत लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। CBI, ED और NI को भारे की टट्टू की तरह इस्तेमाल कर रही है। फुलवारी को बदनाम करने के लिए पूर्व के दरभंगा मॉड्यूल की तरह बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेकारी और देश की बदहाली के खिलाफ बढ़ते गुस्से को बरगलाने के लिए सरकार नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन दलों की ओर से इन मुद्दों को लेकर 7 अगस्त को जिला मुख्यालय दरभंगा में मार्च और प्रदर्शन होगा। हम लोग देख रहे हैं कि पूरा बिहार आज सूखे की चपेट में है। सरकार की बड़ी बड़ी कृषि रोड मैप की घोषणाएं हुई, लेकिन वो अब जिस तरह से सूखा पड़ा हुआ है, ये उसकी पूरी कलई से खुल गई है कि न तो नहरों में पानी है, न नलकूप जो है सूखे हुए हैं और ख़राब हैं, न आप 24 घंटा बिजली देते हैं जिससे कि लोग अपना पटवन कर सकें। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है और पूरे राज्य की जनता की मांग है कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, लेकिन सरकार कुछ डीजल अनुदान की बात कर रही है, अभी तक उसने सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया है। तो पहली मांग तो हमारी यही है कि सरकार बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करे और नहरों में पानी की व्यवस्था, जितने भी नलकूप बंद पड़े हैं उनको चालू करे और 24 घंटा खेती के लिए बिजली की व्यवस्था करें। इसके साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। हर चीज़ पर सरकार टैक्स लगा दिया गया है और जो आज तक 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अनाज पर, दूध दही पर, हर कुछ पर टैक्स लगा दिया गया है और महंगाई की मार से पूरे देश की जनता काफ़ी परेशान है। और पार्लियामेंट में यहाँ की जो सरकार है वो झूठ बोलती है, उनको कहीं महंगाई दिखाई नहीं देती। यह भी एक बड़ा सवाल राज्य की और देश की जनता के सामने बना हुआ है। एक बड़ा सवाल जब से भाजपा सत्ता में आई है, देश की और बिहार की जो मैंने सांप्रदायिक जो सद्भाव का माहौल था उसको बिगाड़ने में ये लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी आप सब लोगों को पता होगा कि फुलवारी शरीफ में किस तरह से बात का बतंगड़ बना करके बिना किसी ठोस सबूत के पूरे फुलवारी शरीफ को बदनाम किया जा रहा है और उसके नाम पर पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके उनको बदनाम किया जा रहा है। वहाँ कुछ भी नहीं था। हम लोगों की एक जांच टीम गई थी जिसमें इंसाफ मंच बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव को बर्खास्त कर CBI से संपत्ति की जांच को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक अराजकता की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग से कराने एवं महालेखाकार से अंकशन कराने की मांग को लेकर JDU शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संबंध महाविद्यालय संघ समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरनार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अराजकता एवं वित्तीय लूट खसोट चरम पर है। लगभग सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि लगभग ध्वस्त हो चुका है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, यदि आप बिहार में नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं, आप यदि शैक्षणिक भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, आप यदि वित्तीय भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ के महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति को यहाँ से फौरन वापस लिया जाए और इनके कार्यकाल में जितने भी कुलपति बहाल हुए हैं उनके कार्यकाल की यदि कुलपति और कुल सचिव के कार्यकाल की जांच किया जाए तो अरब से खरब में वित्तीय अनियमितता होगी। हम इस पूरे प्रकरण की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग या भारत सरकार के सीबीआई से करने की मांग करते हैं और जब तक यदि ये नहीं होगा, कल शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी हम लोग घेरने का प्रयास करेंगे और हम चाहते हैं जो इस तरह का कार्रवाई हो, नहीं तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई एश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ज्ञात हो कि 28 जुलाई 2022 को एपीएम थाना प्रभारी द्वारा पूर्व मुखिया व वर्तमान मुखिया पति के घर में दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एवं पुलिस द्वारा लूटपाट करने की लिखित आवेदन आईजी को दिया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए पात्रक संख्या 3361 तिथि 2 अगस्त 2022 के माध्यम से सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा आज घटना स्थल की जाँच कराई गयी। घर की महिलाओं ने सारी घटनाओं की जानकारी आए हुए पदाधिकारियों को दिया। वैसे निकल देंगे उधर से। हाँ, यही स्टूडेंट था घर पे, यही स्टूडेंट था, इसी को ले जा रहे थे कि चलो ले गए, इनका नाम भी नहीं। 483 मार्क्स आया इस बार। हुआ बुरा है, अंदर आएगी तो पसारा लगा हुआ के अंदर में बंद करके रखते हैं। होता है ना, इसमें सोचा होता है अंदर में जो भी था आवाज हुआ तो सब पूरा एकदम मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और मुहर्रम के मौके पर दरभंगा में विभिन्न मुहर्रम कमेटी की ओर से मुहर्रम की 4 तारीख को दरभंगा में कई जगह मुहर्रम का खेल का आयोजन किया गया। वहीं मुहर्रम के मौके पर खिलाड़ियों ने कई तरह का कर्तव्य दिखाया। वहीं इस मौके पर खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों की भी भारी भीड़ देखी गई। देर रात तक चलता रहा मुहर्रम खेल का आयोजन। वहीं इस मुहर्रम खेल के मौके पर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की रुस्तम कुरैशी सहित अन्य कई सदस्य विभिन्न जगहों के मुहर्रम खेल का जायजा लेते हुए देखे।